नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स। तो आज मैं आपके लिए कोई स्टोरी नहीं लेकर आया हूं। हाँ भाई, सच कह रहा हूं, ये कोई स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसे शख्स की आप बीती है जिसको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। मैं चाहता तो इस आपबीती को बहुत समय पहले ही आपके साथ शेयर कर सकता था, लेकिन कई कारण ऐसे बन रहे थे, या कहें कि मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि इस आपबीती को आपके साथ शेयर कर पाऊं। लेकिन कोई ऐसा इंसान भी था जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा मजबूती दी और कहा कि आपको आपकी फैमिली के लिए इस स्टोरी को शेयर करना ही चाहिए, ताकि लोगों को भी ऐसी शक्तियां के बारे में पता चले। अगर उनके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए तो वो पूरी तरह से सतर्क रहें। और दूसरी बात फिर ये भी थी कि हमारी फैमिली 1 लाख लोगों की हो गई है, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाला पल है, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी भूत प्रेत चुड़ैलों की कहानियों सुनाकर मैं इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा बन पाऊंगा। और मुझे ये लगता भी नहीं था कि लोग ऐसी कहानियां सुनेंगे, क्योंकि हर कोई इन चीजों के सबूत मांगता है और इन पर यकीन नहीं करता है। लेकिन मेरा तो इन सभी चीजों से एकदम करीबी से रिश्ता रहा है। तो मुझे लगा कि अगर ऐसे कोई शख्स होंगे जो इन चीजों को महसूस करते होंगे, जिनके साथ ऐसे हादसे हुए होंगे, तो वो शायद इस चीज को समझेंगे। और देखिए, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है। सोचकर देखिए, हम सभी एक जगह पर इकट्ठे हो और 1 लाख लोग एक जगह पर मौजूद हो तो क्या ही नजारा होगा। खैर, वो तो अगर भगवान ने कभी चाहा तो हो जाएगा। अभी मैं आपको जो आपबीती बताने जा रहा हूं वो किसकी है, कौन है, क्या है, ये सब सबसे आखिर में जाकर आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें आपको बहुत तगड़े सरप्राइज भी मिलने वाले हैं, और शायद आपका काफी समय से जो इंतजार है वो भी खत्म होने वाला है। मैंने काफी हिम्मत करके इस स्टोरी को आपके सामने लाने की कोशिश की है। हालांकि स्टोरी के अंदर मैंने कुछ लोगों के नाम परिवर्तन कर दिए हैं, क्योंकि कहानी रियल हादसों से जुड़ी हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि सभी का असली नाम ले, और ये जरूरी तो नहीं, बस कहानी असली होनी चाहिए। स्टोरी से आखिर तक जुड़े रहना, क्योंकि असली जो सच्चाई है वो आखिर में ही सामने आने वाली है। तो चलिए, अब ज्यादा समय न खराब करते हुए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और जो भी लोग पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि वो भी इस फैमिली का जल्दी ही हिस्सा बन जाएंगे। ये नज़ारा एक हॉस्पिटल के अंदर का है, जो एक मेंटल हॉस्पिटल है, जहां पर काफ़ी सारे लोग भर्ती हो रखे हैं। यहाँ पर डॉक्टर कुमार इस मनोवैज्ञानिक केंद्र के मैन डॉक्टर है, और डॉक्टर स्मिता उनके अस्पताल में काम करती है। डॉक्टर स्मिता 32 वर्षीय गौरवर्ण की सुंदर महिला थी। उन्हें मनोविज्ञान में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए इसी क्षेत्र में उन्होंने डॉक्टरी की थी। डॉक्टर कुमार ने डॉक्टर स्मिता से कहा, स्मिता, यह 5वीं बार है जब देव ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हमारे सीसीटीवी और सिक्योरिटी की वजह से हम इसको बार बार बचा पा रहे हैं, लेकिन मन को यदि किसी कारणवश, किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट वगैरह की वजह से अगर कभी सीसीटीवी हमारा साथ ना दे पाए तो हम देव को बचा पाएंगे क्या? और हमारे हॉस्पिटल का नाम भी खराब होगा। इतनी बड़ी शख्सियत है और पता नहीं क्या कारण है जो अपनी जान देना चाहते हैं। मैंने अपने मनोविज्ञान के 30 सालों के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। इतनी निराशा और जीवन न जीने की इच्छा जैसे एक ही शख्स में भर दी गई हो। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है उनके साथ जो यह जीना ही नहीं चाहते। डॉक्टर कुमार और डॉक्टर स्मिता दरअसल जिनकी बात कर रहे थे वह था देव। 26 साल का नौजवान, गोरा, ऊंचा, लंबा, सुंदर, जिसकी आंखें आजकल के जमाने के विपरीत मासूमियत से भरी हुई थी। एक ऐसा लड़का जिसे जिंदगी से लड़ने में मजा आता था, जिंदगी जीने में मजा आता था, या यूं कहिए कि एक दिलचस्प शख्सियत जो हर समय हंसने और हंसाने की कला में विश्वास रखती थी। आज वही देव पता नहीं क्यों आत्महत्या की 5वीं बार कोशिश कर चुका था, और पिछले 1 साल से इस मनोचिकित्सा केंद्र में भर्ती था। इस समय भी देव अपने कमरे में अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बैठा था, और उसकी आंखें पता नहीं कमरे में एक तरफ किसे घूरे जा रही थीं। उस कमरे में एकदम शांति थी, इतनी अधिक शांति कि यदि कोई हल्के से भी फुसफुसाए
तो उसकी आवाज भी सुनी जा सकती थी। लेकिन देव ने अपने कानों पर इस तरह हाथ रखा था जैसे कि उसे कमरे में कई ढोल एक साथ बज रहे हैं। वह बार बार एक कोने की तरफ देखता और डर कर बेड पर सिमट कर बैठ जाता। कभी चादर ओढ़ता, कभी उसे उतारता, कभी हल्के से चादर में से मुंह निकालकर फिर से एक कोने की तरफ देखता और फिर से चादर में मुंह ढक लेता। उसकी यह सब हरकतें कमरे में से डॉक्टर साहब देख रहे थे और उन्हें सचमुच में देव के लिए बहुत बुरा लग रहा था। यही देव किसी समय में एक परिवार की जान हुआ करता था। लेकिन लोगों का कहना था कि देव ने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की है और पुलिस से बचने के लिए इस पागलपन का ढोंग कर रहा था। वह अपने परिवार में से किसी से भी नहीं मिलता था और सुरक्षा की दृष्टि से यही ठीक भी था। लेकिन डॉक्टर साहब का मानना था कि पुलिस से बचने के लिए कोई इस कदर अपने आप को प्रताड़ित नहीं कर सकता था। बार बार देव अपने आप को मारने की जिस तरह से कोशिश कर रहा था वह डॉक्टर साहब से छुपा नहीं था। इसलिए डॉक्टर साहब ने अभी तक पुलिस को कोई भी रिपोर्ट बनाकर नहीं दी थी जिसे यह पता चल सके कि देव सचमुच पागल हो गया था या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। कुछ देर तक डॉक्टर कुमार देव को इसी तरह कमरे में से देखते रहे। फिर अचानक उनके दिमाग में जैसे कोई विचार कौंधा और उन्होंने डॉक्टर स्मिता को आवाज दी। डॉक्टर स्मिता के केबिन में चली आई। डॉक्टर ने स्मिता से कहा, डॉक्टर स्मिता, जहां तक मैं जानता हूं आपके पास वत्सला जी और विनय जी का नंबर है। मैं मनोविज्ञान से परे अलौकिक विज्ञान में विश्वास तो नहीं रखता हूं, लेकिन शायद हो सकता है कि वह लोग हमारी कुछ मदद कर सके और यह जानने में आसानी हो सके कि देव के परिवार के साथ ऐसी घिनौनी हरकत आखिर किसने की। क्या आप उन्हें यहां बुला सकती हैं? डॉक्टर स्मिता ने कहा, जी सर, मेरे मन में भी बार बार यह ख्याल आ तो रहा था, लेकिन मेरा प्रोफेशन इसकी इजाजत नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने आपसे इस विषय में बात नहीं की। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मनोविज्ञान से परे जो पारलौकिक विज्ञान है, शायद हमें उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी और इन सब चीजों के विषय में वत्सला जी से बेहतर कौन जानता है। उन्हें प्रभु ने बहुत सारी ऐसी शक्तियां दी हैं जिनका इस्तेमाल वह मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं। मैंने सुना है वह व्यक्ति को छूते ही उसके साथ जो सबसे अच्छी और सबसे बुरी घटना हुई होती है उसे देख लेती है, और मैं उनकी काफी बड़ी प्रशंसक हूं, इसलिए हमेशा उनके द्वारा लिखी गई किताबें भी पढ़ती रहती हूं। आप चाहे तो मैं उनसे फोन पर बात कर सकती हूं और यदि वह उचित समझेंगे तो वह जरूर हमसे मिलेंगे। डॉक्टर ने कहा, तो फिर ठीक है डॉक्टर स्मिता, आप एक काम कीजिए, आप उन्हें फोन कीजिए, जरूरी हो तो मेल कीजिए और देव के बारे में जो कुछ भी अखबार में छपा था वह सब उन्हें भेजिए। उन्हें यह अवश्य बताइएगा कि यह लड़का किस तरह लगातार आत्महत्या के प्रयास कर रहा है। हो सकता है कि वह हमारी मदद करने के लिए यहां आने को तैयार हो जाए, क्योंकि बात इस लड़के की जिंदगी की है। हम लोग रात दिन इस तरह इसके पहरेदार तो नहीं बने रह सकते हैं। जिस तरह की इसकी हरकतें हैं, यह किसी दिन आत्महत्या के प्रयास में सफल हो ही जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन्हें जल्द से जल्द यहां आने के लिए कहें। ईश्वर ने चाहा तो वह हमारी बात अवश्य मानेंगे। डॉक्टर स्मिता ने कहा, जी सर, आप चिंता न करें, मैं वत्सला जी से अवश्य इस सिलसिले के बारे में आज ही बात करूंगी और मेरा मन कहता है कि वह हमारी मदद करने अवश्य आएंगे। और अपने केबिन में चली आई। डॉक्टर कुमार कुछ देर के लिए अपने फाइलों में कुछ काम करने लगे। फिर अचानक से उन्होंने देव के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में झांकना जरूरी समझा। वह ऐसा समय समय पर करते रहते थे जिससे पता चले कि वह आखिरकार क्या रहा है। लेकिन डॉक्टर कुमार एकदम से अपनी कुर्सी पर उछल गए। देव ने अपना बेड सरकाकर बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे के नीचे कर लिया था और उसके स्क्रीन पर मुंह अड़ाए बैठा था। डॉक्टर कुमार को एक बार तो झटका लगा। वह भी बहुत देर तक देव की तरफ देखते रहे। फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने देव को उठाकर बेड पर पटका हो। डॉक्टर कुमार ने अपने आप से कहा, नहीं, यह लड़का कोई नाटक नहीं कर रहा है। कोई अदृश्य शक्ति अवश्य इसे परेशान कर रही है। एक मनोचिकित्सक होकर ऐसी बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, पर ऐसा है। मेरा मन कहता है कि कुछ तो गलत है।
उसके बाद डॉक्टर कुमार पूरे अस्पताल का चक्कर काटते हुए देव के कमरे के सामने पहुंचे। उन्होंने 2 सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ आने के लिए कहा और फिर उन्होंने देव के कमरे का दरवाजा खोला। देव अपने बेड पर अपने दोनों घुटनों में मुंह छुपाकर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से डर रहा हो। डॉक्टर कुमार ने देव से कहा, देव, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आखिर तुम किससे डर रहे हो? मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा, पर मुझे एक बार तो बताओ बेटा कि तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे परिवार के साथ यह सब कैसे हुआ? लेकिन देव ने ना तो सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और न ही उनकी किसी बात का जवाब दिया। वह तो जैसे खामोशी के समंदर में कहीं डूब गया था। डॉक्टर कुमार की काफी कोशिशें के बाद भी जब देव ने कोई उत्तर नहीं दिया तो डॉक्टर कुमार उठे और उठकर वह बाहर चले आए। अभी वह देव के कमरे का ताला लगा ही रहे थे कि डॉक्टर स्मिता उन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। डॉक्टर स्मिता ने कहा, हेलो डॉक्टर कुमार, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मेरी वत्सला जी से बात हो गई है और मैंने उन्हें इस केस के बारे में सब कुछ बता दिया है और जैसा कि मैंने कहा था वह हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वह कल हमारे हॉस्पिटल में आने वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश से राजस्थान का सफर करके आना उनके लिए भी काफी कष्टदायक है, लेकिन जब मैंने उन्हें इस घटना के बारे में बताया तो वह मना नहीं कर पाए। डॉक्टर कुमार ने कहा, चलो देखते हैं कि वत्सला जी कुछ कर पाती है या नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख चुका हूं, लेकिन देव की तरफ से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। यदि इसी तरह यह आत्महत्या के प्रयास करता रहा तो अवश्य एक दिन अनर्थ हो जाएगा। और सभी डॉक्टर्स अपने घर चले आए। डॉक्टर कुमार को इंतजार था कल का। वह देखना चाहते थे कि क्या देव वत्सला जी को कुछ बताएगा या नहीं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे थे। बारिश बरसने को तैयार ही थी। तभी मनोचिकित्सा केंद्र के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बहुत सुंदर महिला, जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल एक साधारण सी चुटिया के रूप में बंधे हुए थे। उसके साथ एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति भी था, जिसने सामान उठाया हुआ था। उस व्यक्ति ने गाड़ी वाले को पैसे दिए और वह गाड़ी वाला चला गया। इस महिला ने चेहरा उठाकर अस्पताल की तरफ देखा, जैसे वह कुछ जायजा ले रही हो। उसके बाद दोनों अस्पताल की तरफ चले गए। डॉक्टर स्मिता ने डॉक्टर कुमार के कमरे में आते हुए कहा और उनका परिचय वत्सला और विनय से करवाते हुए कहा, हेलो डॉक्टर कुमार, इनसे मिलिए। यह है वत्सला रावत और उनके पति विनय रावत। ये मेरे अनुरोध पर ही यहाँ आए हैं और देव से मिलकर देखना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। विनय ने डॉक्टर कुमार से हाथ मिलाया और वत्सला ने हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते की। डॉक्टर कुमार ने कहा, बैठिए वत्सला जी, विनय जी। इससे पहले कि आप देव से मिले, मैं आपको उसके बारे में बस कुछ बताना चाहता हूं। फिर वह अपनी केबिन की खिड़की पर खड़े हो गए। 1 साल पहले यह नौजवान हमारे मनोवैज्ञानिक केंद्र में लाया गया था। इस पर आरोप है कि इसने अपने माता पिता व 2 सगी बहनों का कत्ल करने की कोशिश की है। पिछले 1 साल में इसने स्वयं को मारने की लगभग 5 से अधिक बार कोशिश की है, लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते हर बार उसे बचा दिया गया है। जिस दिन से यह नौजवान हमारे अस्पताल में आया है, उस दिन से लेकर अब तक इसने एक भी शब्द नहीं कहा है। अपने घर के नौकर व चौकीदार की मृत्यु का इल्जाम इसके सिर पर है, पर मेरा विश्वास है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने जब पहली बार इस नौजवान को देखा था तो यह खून में लथपथ था और यह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उस वक्त मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी और यह कह रहा था कि मैंने किसी को नहीं मारा है, वह मुझे भी मार डालेगी। बस वह दिन है और आज का दिन है। उस दिन से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह हमें कुछ उस घटना के बारे में बताएं, लेकिन इस कोशिश में हम निष्फल रहे हैं। आप देख लीजिए प्रयास करके यदि आपसे कुछ बताता है या नहीं। वत्सला और विनय बहुत ध्यान से डॉक्टर कुमार की सारी बातें सुन रहे थे। एक हंसते खेलते नौजवान के साथ यह सब कुछ होना कोई साधारण बात तो नहीं थी। इसलिए वत्सला ने विनय को आंखों के इशारे से देख के कमरे में चलने के लिए कहा। जैसे ही विनय और वत्सला खड़े हुए, डॉक्टर कुमार ने कहा,
मैं आपके साथ 2 सुरक्षाकर्मी भेज देता हूं, क्योंकि देव बहुत हिंसक है। आपको अकेले उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर कुमार की यह बात सुनकर वत्सला मुस्कुराई और उसने कहा, नहीं डॉक्टर कुमार, आप हमारे साथ किसी को मत भेजिएगा, क्योंकि देव इससे असहज महसूस करेगा और हमें कुछ बताना भी होगा तो नहीं बताएगा। हमारी चिंता आप मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। हमारी सुरक्षा स्वयं बजरंग बली करते हैं। वत्सला ने ईश्वर की तरफ देखकर हाथ जोड़े और दोनों देव के कमरे में चले गए। वत्सला ने धीरे से देव के कमरे का दरवाजा खोला और विनय और वत्सला देव के कमरे में दाखिल हुए। उस समय देव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह अपने कमरे की छत को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से डर रहा हो, लेकिन बहुत लाचार हो। जैसे ही वत्सला ने वहां कदम रखा, देव ने पहली बार चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा, जैसे उसे कोई सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ हो। वह उठा और उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। विनय और वत्सला उसके बिस्तर के आसपास बैठ गए। वत्सला ने देव से कहा, देव इधर देखो मेरी तरफ। लेकिन देव ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। वत्सला ने दोबारा कहा, देखो देव, मैं जानती हूं कि वह इस समय कमरे की छत पर चिपकी हुई है और हमें देख रही है, लेकिन मेरा विश्वास मानो, तुम मुझसे जो कुछ भी कहोगे वह नहीं सुन पाएगी। मेरा यकीन करो। जैसे ही देव ने वत्सला के मुंह से सुना, उसने ऊपर कमरे की छत की तरफ देखा और वत्सला से कहा, आपको भी वह दिख रही है। आप उसकी तरफ मत देखना, वरना वह आपके पूरे परिवार को खा जाएगी। वत्सला ने कहा, हाँ देव, मैं उसे देख पा रही हूं, लेकिन वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे ईश्वर में बहुत आस्था है, और जो लोग ईश्वर के भरोसे चलते हैं उनका इन जैसी शक्तियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देव ने कहा, तो मेरे दोस्तों को उसने क्यों मारा? मेरे दोस्त भी तो ईश्वर को बहुत मानते थे, और रामू काका, हमारे घर के चौकीदार, हमेशा ईश्वर के बारे में ही बातें करते थे, लेकिन इसने उनको भी नहीं छोड़ा। और उन सबको याद करते हुए देव की आंखों से आंसू बहने लगे और वत्सला ने उसके सामान्य होने का इंतजार किया। जब देव खूब रो लिया और उसके आंसुओं में उसका दर्द बाहर आ गया, तो उसने वत्सला की तरफ देखा और कहने लगा, आपको पक्का पता है कि वह कुछ नहीं सुन पाएगी, क्योंकि अभी तक तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वरना जब मैं बोलने के लिए कोशिश करता हूं तो यह मुझे उठाकर बहुत जोर से पटक देती है। खुद को खत्म करने की कोशिश करता हूं तो यह मुझे हर बार बचा देती है। ना तो यह मुझे मरने दे रही है और ना ही जीने दे रही है। एक नौजवान जिसके भीतर इतना दर्द भरा था कि बात करते समय वह बच्चों की तरह रो रहा था। उसे देखकर वत्सला की आंखों में आंसू आ गए। उसने देव के दोनों हाथ पकड़े और उससे कहा, तुम जानते हो देव, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। मेरा कोई भी भाई बहन नहीं है, इसलिए पता नहीं क्यों तुम में मुझे अपना छोटा भाई नजर आ रहा है। तुम मेरी बात का यकीन करो, यह शक्ति जो भी है उससे मैं छुटकारा दिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह मेरे साथ बांटना होगा। वत्सला ने देव का हाथ पकड़े पकड़े ही कहा। विनय यह सब देखकर बहुत भावुक हो गया। अक्सर ऐसे मौकों पर वह भावुक हो जाता था और उसे अनय की याद आ जाती थी। उसकी भी आंखें गीली हो गई थीं। वह देव जिसने पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं बोला था, वत्सला से इतना प्यार और सहानुभूति पाने के बाद अचानक बच्चों की तरह रोने लगा। वत्सला ने देव से कहा, बताओगे ना मुझे सब कुछ? और बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह पूरे प्यार और अपनत्व से देव के सिर पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद जब देव संयत हुआ तब वह बोला, दीदी, इस समय न तो मैं जिंदा हूं और न ही मरा हुआ, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए अब बचा ही क्या है? देव की आवाज में बहुत दर्द भरा हुआ था। विनय ने देव को समझाते हुए कहा, हाँ, तो जब आप हमारे साले साहब बन ही गए हैं तो अब मुझसे भी एक वादा करो। आज के बाद आप कभी भी आत्महत्या का प्रयास नहीं करेंगे। हमारी जिंदगी बहुत अनमोल होती है बेटा। इस मानव जीवन में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वत्सला ने देव के बेड के पास रखे बटन को दबाया।
जिससे कि बेल बाहर बजी और कुछ ही देर में एक नर्स अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर देव के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। वत्सला ने अंदर से दरवाजा खोला और उसके हाथ से वह ट्रे ले ली। वत्सला ने कहा, मैंने सुना है तुम खाना भी ढंग से नहीं खाते हो। देव, इधर देखो मेरी तरफ, सच मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार अपने अंदर की नीरसता को, अपने अंदर की उदासी को मुझसे बांटो और हमेशा प्रभु में विश्वास रखो। जो कुछ भी होता है उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। जो भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ, मैं मानती हूं इस बात को, लेकिन अपने साथ इतना बुरा भी मत करो। अब चुपचाप मुंह खोलो और खाना खाओ। पता नहीं वत्सला की आवाज में ऐसा कौन सा जादू और मिठास थी कि देव ने आंखें उठाकर वत्सला की तरफ देखा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन वह चुपचाप एक छोटे बच्चों की तरह वत्सला के हाथ से खाना खा रहा था। बहुत दिनों बाद उसने पेट भर के खाना खाया था। आज उसे पता चला कि खाने में रोटी, दाल, सब्जी और चावल थे। अब तक पता नहीं वह डर और भय की किस दुनिया में रह रहा था। उसे याद ही नहीं था कि उसने अंतिम समय कब खाना खाया था। बहुत ही करुणामय दृश्य था। जब वत्सला और विनय जाने के लिए उठकर खड़े हुए, तब वत्सला ने देव से कहा, अब तुम ठीक रहना देव, मेरी उम्मीद मत तोड़ना। मैं कल फिर से आऊंगी और हम तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे सुनेंगे और इस समस्या का हल भी निकालने की कोशिश करेंगे। देव ने छत पर लगे पंखे की तरफ देखते हुए कहा, दीदी, आपका जाना जरूरी है क्या? आप मेरे पास रुक जाइए। यहां आपके जाने के बाद पता नहीं वह मेरा क्या हाल करेगी। वत्सला ने देव से कहा, मैं जानती हूं देव, इस समय वह छत पर एक छिपकली की तरह चिपकी हुई है और तुम्हें देख रही है, लेकिन मेरा यकीन मानो वह हमारे बीच हुई किसी भी बात को नहीं सुन पा रही है। लेकिन मेरे आने की वजह से उसका गुस्सा जरूर बढ़ गया है। इसके लिए मैं एक धागा तुम्हारे हाथ में बांध कर जा रही हूं। यकीन मानो वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, वह कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी तुम्हें डराने की कोशिश करें, तुम भूलकर भी उसकी तरफ देखना मत। जैसे ही तुम उसकी आंखों में देखोगे, वह मानसिक रूप से तुम्हें डराना शुरू कर देगी और हो सकता है तुम फिर से अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। इसलिए मैं यह हरगिज नहीं चाहती कि ऐसा हो। जब तक यह धागा तुम्हारे हाथ में रहेगा, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। उसको गुस्से में जो करना है करने देना, लेकिन तुम विचलित मत होना। वादा करो मुझसे कि तुम ऐसा ही करोगे। फिर वत्सला ने अपने पर्स में से एक धागा निकाला। उसे अपने हाथ में लेकर उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर वह धागा उसने देव के हाथ में बांध दिया। जाने से पहले उसने देव को एक छोटे भाई की तरह अपना स्नेह भरा हाथ उसके सिर पर रखा और उसके बाद वह लोग डॉक्टर कुमार के कमरे में आ गए। डॉक्टर कुमार अपने कमरे के कैमरे में से उनके बीच हो रही सारी वार्तालाप को देख रहे थे। डॉक्टर स्मिता भी उनके साथ ही एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उनके चेहरे पर एक विश्वास भरी मुस्कान थी। जैसे ही विनय और वत्सला उनके कमरे में दाखिल हुए, डॉक्टर स्मिता ने कहा, डॉक्टर कुमार, मैंने आपसे कहा था ना कि वत्सला जी ही इस केस में हमारी मदद कर सकती है। डॉक्टर कुमार ने वत्सला से कहा, मतलब आप कोई जादूगर हैं या आपके पास कोई सम्मोहन शक्ति है? क्या है? जिस व्यक्ति ने पिछले 1 साल में एक शब्द भी नहीं कहा, वह व्यक्ति आपके सामने रो भी रहा था, आपके हाथ से खाना भी खा रहा था और तो और आपको जाने से रोक भी रहा था। मतलब आप सचमुच में देवी हैं क्या? वत्सला ने कहा, अभी तो मैंने कोई जादू और तंत्र मंत्र शुरू भी नहीं किया है। आप मेरा विश्वास माने, यह तो बस आत्मा से आत्मा के मिलन की बात होती है। जब कोई व्यक्ति दुख की चरम सीमा पर होता है, उस समय उससे बात करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूं कि देव ने अपनी तकलीफ बांटने के लिए मुझे चुना और मुझसे बात करने के लिए तैयार हो गया। हम कल आएंगे और देखते हैं कि देव के साथ आखिर जो कुछ भी हुआ वह कैसे हुआ। उसके बाद विनय और वत्सला अपने होटल की तरफ निकल गए, जहां उन्होंने कमरा ले रखा था। जैसे ही वह लोग अपने होटल के कमरे में पहुंचे, वत्सला ने 2-3 गिलास पानी पिया। विनय उसकी घबराहट समझ सकता था। वत्सला दूसरों के सामने कमजोर नहीं पड़ती थी,
लेकिन अकेले में अक्सर उसके साथ ऐसा होता था कि कभी कभी वह बहुत घबरा जाती थी। आखिर यह भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल आदि को देखना कोई साधारण बात तो नहीं थी। विनय ने वत्सला से पूछा, वत्सु क्या देखा तुमने वहां? क्या सच में वहां कोई नकारात्मक शक्ति है जिसकी वजह से देव के साथ यह सब हुआ है? वत्सला ने कहा, हाँ विनय, वहां पर एक बहुत ही नकारात्मक शक्ति है। मैंने देखा उसे देव झूठ नहीं बोल रहा है, वह देव के साथ ही रह रही है। वह छत पर एक काले धुएं के रूप में लगातार घूम रही थी। मेरे आने की वजह से उसे शायद परेशानी भी हो रही थी, लेकिन मैंने इस तरह दर्शाया है कि मैंने उसे नहीं देखा। जानते हो विनय, जब मैं देव से बात कर रही थी, कितनी बार उसने मेरे चेहरे के पास अपना चेहरा लगाकर हमारी बात सुनने की कोशिश की। और विनय, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि यह सब कितना मुश्किल था। कहते हुए वत्सला विनय के गले लग गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विनय ने वत्सला को चुप करवाते हुए कहा, मैं इसीलिए तुमसे मना करता हूं कि इन सब चीजों में मत पड़ा करो, लेकिन तुम मेरी बात मानती कहां हो? किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? वत्सला ने विनय की ओर देखते हुए कहा, विनय, जैसे हमने अनय को खोया था, क्या आप चाहते हैं कि इस पीड़ा से कोई और गुजरे? इन नकारात्मक शक्तियों की वजह से ऐसी सकारात्मक आत्माओं को कोई नुकसान पहुंचे? भगवान के बनाए हुए इन प्यारे प्यारे मासूम लोगों को पता नहीं यह नकारात्मक शक्तियां क्यों चुनती हैं। जिस दिन मैंने अनय को खोया था, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब किसी और को इस पीड़ा से नहीं गुजरने दूंगी। इसलिए मेरा जहां तक सामर्थ्य है, मैं ऐसी चीजों से लड़ूंगी। उसकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास था। विनय ने वत्सला के चेहरे को चूमते हुए कहा, तो ठीक है मेरी बहादुर शेरनी, जब तुम इतनी बहादुर हो और तुमने यह निश्चय कर ही लिया है, तो फिर इस तरह रोया मत करो। मुझे बहुत दुख होता है, तुम्हारे आंसू मैं नहीं देख सकता। जहां तुम कहोगी मैं वहां हर समय तुम्हें खड़ा मिलूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, इन आंखों में कभी भी आंसू मत लाना। कुछ देर बाद दोपहर का खाना खाने के बाद विनय और वत्सला ने थोड़ी देर के लिए सोना उचित समझा। आखिर वह भी सफर करके थक गए थे। विनय और वत्सला के होटल की खिड़की पर एक बहुत ही डरावनी महिला का साया लगातार मंडरा रहा था। वत्सला यह जानती थी कि वह नकारात्मक शक्ति उसका पीछा करते हुए उसके यहां तक आएगी, इसलिए होटल के उस रूम को अपनी शक्तियां से कीलीत कर दिया था। वह लगातार कोशिश कर रही थी अंदर आने की, लेकिन आ नहीं पा रही थी। उसने अपनी लाल और रक्त रंजित आंखों से एक बार सोते हुए विनय और वत्सला को देखा, फिर न जाने कहां गायब हो गई। वाकई में उस साय का अस्तित्व बहुत ही डरावना था। उसका सारा शरीर जला हुआ था, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। चेहरे पर भी कई जगह से मांस उधड़ रहा था। आंखों की जगह 2 लाल अंगारे बरस रहे थे और उसके बिखरे बाल उसके व्यक्तित्व को और डरावना बनाते थे। उसके हाथ बहुत बड़े बड़े और जले हुए थे। उसे देखकर वत्सला समझती थी कि रात दिन इस साये को अपने आसपास देखकर देव की मानसिक हालत किस प्रकार की हो गई होगी। बस वह यह जानना चाहती थी कि आखिर यह सब हुआ कैसे, आखिर कैसे यह नकारात्मक शक्ति देव के पीछे पड़ गई। इन नकारात्मक शक्ति का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उस बेचारे मासूम देव ने आखिर ऐसा क्या किया था जो यह शक्ति इतनी उग्र हो गई थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उधर अस्पताल में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देव भी सोच रहा था कि एक काले रंग का गुब्बार उसके आसपास मंडरा तो रहा है, लेकिन पहले की तरह उसे तंग नहीं कर रहा। ना तो वह गुब्बार उसे छू पा रहा था और ना ही देव को तंग कर पा रहा था। देव उस रात आराम की नींद सोया, वरना पिछले 1 साल से जब भी वह सोने की कोशिश करता तो उसका बिस्तर हिलने लगता था। रात दिन आंखों में नींद लिए देव को पागल तो होना ही था। देव जब भी सोया तो वह सुकून भरी नींद नहीं, बल्कि डॉक्टर के बेहोशी भरे इंजेक्शंस का असर होता था। देव ने खाना भी शांति से खाया, वरना जब से यह शक्ति उसके पीछे पड़ी थी, घर के बने ताज़ा खाने में भी उसे कीड़े मकोड़े चलते हुए नजर आते थे और वह थाली फेंक देता था। देव अपने मन ही मन में सोच रहा था कि वत्सला दीदी के कदम रखते ही उसकी जिंदगी में कितने सकारात्मक बदलाव आए हैं। क्या पता वह उसकी मदद कर सके और उसकी जिंदगी बदल सके।
वरना उसे अपना भविष्य अंधकार में ही नजर आ रहा था। अगले दिन जब सुबह वत्सला और विनय अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर कुमार और डॉक्टर स्मिता पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर कुमार ने वत्सला और विनय को एक रिकॉर्डर देते हुए कहा कि वह देव से जो भी बातें करें इसमें उसे रिकॉर्ड कर ले ताकि वह पुलिस से उसकी मदद कर सके। जैसे ही वत्सला ने देव के कमरे का दरवाजा खोला तो उसके कमरे की हालत देखकर दंग रह गई। खाने के बर्तन किसी ने पटक पटक कर पूरी तरह छपटे कर दिए थे। पानी से भरा जग भी टूटकर नीचे गिरा हुआ था। दीवारों पर पता नहीं कहां से खून से इंग्लिश में किल्मी किल्मी लिखा हुआ था। और तो और देव के कमरे का पंखा भी बिल्कुल टूटा हुआ था और नीचे गिरा हुआ था। इन सब से बेखबर देव चुपचाप अपने बिस्तर पर खामोशी से बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर डर नहीं था, शांति थी। वत्सला ने देव से मिलते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके पास बैठ गए। विनय देव के कमरे का मुआयना कर रहा था। वत्सला ने देव से पूछा, तो यह सब किया उसने रात को? देव ने हाँ में सिर हिलाया। वत्सला ने देव से पूछा, और तो कुछ नहीं किया ना? तो देव ने ना में सिर हिलाया। देव ने कहा, आपकी बात सच थी दीदी, उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं छुआ और ना ही मेरे मस्तिष्क के साथ कुछ खिलवाड़ कर पाई। बस गुस्से में यह सब कुछ किया जो आपकी आंखों के सामने है। अभी वत्सला और देव बातें कर ही रहे थे कि विनय सीसीटीवी फुटेज चेक करके आया और उसने कहा, देव सही कह रहा है। वत्सुदेव के कमरे में सब चीजें अपने आप उड़ रही थीं और टूट टूट कर गिर रही थीं। इसने कुछ भी नहीं किया है। यह तो शांति से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। यह तो शुक्र है कि कमरे की छत का पंखा टूटकर इसके ऊपर नहीं गिरा, वरना इसकी जान भी जा सकती थी। यह प्रूफ तो हमारे लिए काफी होगा, यह साबित करने के लिए कि देव के साथ कुछ न कुछ गलत तो अवश्य हो रहा है। यह सब सुनकर वत्सला ने हाँ में सिर हिलाया। वत्सला ने देव से कहा, देव अब तुम तैयार हो? मैं तुमसे तुम्हारी पिछले जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूं। ये देखो, मैं अपने हाथों से बनाकर चाय भी लेकर आई हूं। बस चाय पिएंगे और आपकी कहानी सुनेंगे। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर यह सब कैसे हुआ, क्योंकि इस शक्ति का तुमसे कोई ना कोई कनेक्शन तो अवश्य होगा। बिना किसी बात के इतना सब कुछ नहीं हो सकता। देव ने कहा, पूछिए दीदी, आपको जो भी पूछना है। मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे भी बहुत समय बाद ऐसा लगा है जैसे सचमुच मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूं। कहते हुए देव रो पड़ा। विनय ने देव को अपने अंक में भर लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैंने बोला था ना साले साहब, रोना नहीं है। जिंदगी बहुत दर्द देती है। हमने भी बहुत दर्द सहा है, लेकिन उसका सामना जो बहादुरी से करे वही सच्चा मनुष्य है। कुछ देर बाद जब देव सामान्य हुआ तो उसने बताया, दीदी मैंने इतिहास विषय से ग्रेजुएशन की है। यह तीसरे वर्ष की बात है। उस समय हमें प्रोजेक्ट मिला था। ऐतिहासिक स्मारकों का अध्ययन करके उन पर अपने विचार प्रस्तुत करने थे और कुछ पुरानी ऐतिहासिक चीज भी जमा करवानी थी जो हमने स्वयं खोज की हो। इसलिए हम सब कॉलेज के छात्र अलग अलग ग्रुप बनाकर विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों पर जाते और हमें उनके बारे में जो भी पता चलता उसके ऊपर हम अपने विचार लिखकर अपनी एक रिपोर्ट बनाते जाते। इसी सिलसिले में एक दिन में और मेरे 5 से 6 दोस्त मेरे साथ राजस्थान के कुलधरा गांव के ऊपर अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए हम वहां चले गए। वत्सला ने देव से पूछा, कुलधरा गांव के बारे में तो हमने भी काफी कहानी सुन रखी है कि वह जगह एक श्रापित जगह है। तुम राजस्थान के रहने वाले हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह जगह श्रापित है। फिर आखिर तुमने उसी जगह को क्यों चुना? देव ने आगे कहना शुरू किया, दीदी मैं आधुनिक विचारों का लड़का था। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता था। मैं ये सोचता था कि ये सब चीज नहीं होती है, ये तो बस अफवाह होती है। मेरे कुछ दोस्तों ने मना भी किया कि यह सब मैं ना करूं, वह किसी और ऐतिहासिक स्मारक पर अपना प्रोजेक्ट बनाएं। लेकिन मैं चाहता था कि मेरा प्रोजेक्ट सबसे अलग और आकर्षित हो। मैं वैसे भी कुछ नया करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने घर पर अपने माता पिता को बताएं बगैर यह फैसला ले लिया और यकीन मानिए दीदी, मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था।
मैं और मेरे दोस्त हम वहां अपना प्रोजेक्ट दिन के समय बनाकर लौट जाना चाहते थे, इसलिए हम सुबह जल्दी अपने घर से निकले और 10 बजे तक हम वहां पहुंच भी गए थे। उसके बाद हमने कुलधरा गांव की सीमा से जैसे ही अंदर पैर रखा, हमें एक अजीब सी सरसरी अपने शरीर में महसूस हुई और हम सभी लोग सिहर उठे। मेरा एक दोस्त है आयुष, उसने बोला भी कि हम लोगों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ या नहीं और हमें वहां से वापस चलना चाहिए, पर मैंने कहा कि यह कुछ भी अजीब नहीं है, यह हम लोगों का दिमाग है जिसमें कि डर बैठा हुआ है। मेरे बाकी दोस्तों ने भी मेरी बात का समर्थन किया और हम लोग आगे बढ़ते गए। हमने वहां की कई तस्वीरें खींची। वहां खंडहर नुमा मकान, गलियों और बीच बीच में उभरी हुई घास वगैरह पर हमने अपना प्रोजेक्ट बनाने की पूरी तैयारी की। उन सब फोटोज को देखकर और वहां के बारे में जो हमने देखा और लिखा, वह एक प्रोजेक्ट के लिए काफी था। उसके बाद हमें भूख लग गई तो हमने दोपहर का भोजन करने के लिए अपने अपने टिफिन निकाले और खाने लगे। जैसे ही हमने अपने टिफिन खोले, दीदी आप यकीन नहीं करोगी कि घर से बने हुए ताज़ा खाने में हम सबके टिफिन बॉक्स में सड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ था। तब मेरे दोस्त ने कहा कि हो सकता है ज़्यादा गर्मी की वजह से ऐसा हो गया हो, तो चलो पानी पीकर ही प्यास बुझा लें और चलें यहाँ से। लेकिन जैसे ही हमने अपनी अपनी पानी की बोतल खोली, उसमें से भी बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जैसे सालों पुराना पानी उनमें भरा गया हो। हम लोगों को लगने लगा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और एक एहसास लगातार हमें हो रहा था, दीदी जैसे हमें कोई छुप कर देख रहा हो। हमने वहां से चुपचाप निकलना ही उचित समझा, पर हमें नहीं पता था कि हम कैसी भूल भुलैया में फंस चुके हैं। हम जिस भी गली में से निकलने की कोशिश करते, थोड़ी देर बाद घूमकर हम उसी गली में वापस आकर खड़े हो जाते। हम जहां से गांव में अंदर आए थे, वहां जाने का तो हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हमने खूब चिल्लाना शुरू किया, लेकिन किसी को भी हमारी आवाज सुनाई नहीं दी। अब हम बुरी तरह डर चुके थे कि अब आखिर क्या किया जाए। यह सब हमारे साथ ही हो रहा है या अन्य लोग जो यहाँ आते हैं उनके साथ भी होता होगा, यह हमें नहीं पता था। भागते भागते मेरी पेंट एक कांटेदार झाड़ी में फंस गई और उसमें से खून निकलने लगा। खून निकलकर धरती पर गिरने लगा। यह सब देखकर मेरे एक दोस्त ने अपना मफलर उतारकर मेरे पैर पर अच्छी तरह बांध दिया। उसके बाद हम लोग एक जगह शांति से बैठ गए और देखने लगे कि हम कहां से आए थे और कहां फंस चुके हैं। जब काफी देर इधर उधर देखने के बाद भी हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हम लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रात अपने चरम पर आ गई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। चांद का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि उस दिन अमावस्या की रात थी। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने यह नहीं देखा कि आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात को नकारात्मक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में वहां मुंह ढककर कई औरतें अपना सामान्य काम करती हुई नजर आने लगी। हम जानते थे कि यह सामान्य औरतें नहीं हैं, यह आत्माएं हैं, इसलिए हम अपने आप को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। हमने अपने आप को एक पुरानी सी झोपड़ी में छुपा दिया। वहां भी चारों तरफ चहल पहल होने लगी। कई आदमी ऐसे थे जिनके सर ही नहीं थे, वह भी अपना इधर उधर घूम रहे थे। यह सब देखकर दहशत के मारे मेरे दो दोस्त बेहोश हो गए थे। मैं, अंकित और सुमित, हम तीनों होश में थे और मैं बहुत दर्द में था। मैं उस झोपड़ी में से हिल भी नहीं पा रहा था। उस झोपड़ी में 2 दिए जल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह झोपड़ी भी किसी की है। थोड़ी देर में हमें पायल की छम छम सुनाई देने लगी और कुछ ही देर में मुंह ढककर एक औरत जिसने लहंगा चोली पहन रखे थे, वह झोपड़ी में आई। हम डर के मारे चिल्लाने वाले थे, लेकिन अंकित ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे से मेरे कान में बोला, जिस तरह यह लोग अपना काम करने में व्यस्त हैं, मुझे लगता है यह हमें देख नहीं पा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का शोर मत मचाना जिससे कि उन्हें हमारी उपस्थिति का एहसास हो। मुझे अंकित की यह बात सही लगी और मैं अपने दर्द को भूलकर चुपचाप बैठ गया। वह औरत काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ पैर बहुत गौरे और चमकदार थे। मुंह तो उसने ढक ही रखा था। वह आई
उसने चूल्हे पर आग जलाई और खाना बनाने लगी। खाने की सुगंध बहुत खुशबूदार थी और हम लोग सुबह से भूखे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। खाना बनाने के बाद उसे औरत ने खाना बर्तनों में ढक कर रख दिया और उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ चली गई। अंकित और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। सुमित तो एक हिसाब से मूर्छित ही होने वाला था। हम दोनों उठे और हमने वह बर्तन हटाकर देखे। एक में आलू की तरकारी थी और एक में उबले हुए चावल। हम दोनों ने थोड़े थोड़े चावल और सब्जी खाकर वापस से उन बर्तनों को वैसे ही रख दिया जैसे कि वह औरत रख कर गई थी, और फिर हम दोबारा एक कोने में छुपाकर बैठ गए। कुछ देर बाद वह औरत आई। उसने बर्तनों को खोलकर देखा, फिर वह इधर उधर देखने लगी। आप यकीन मानिए वत्सला दीदी, उसके पैर उल्टे थे। फिर उसने अपना घूंघट हटाया और इधर उधर देखने लगी। उसका चेहरा भी जला हुआ था और आंखें एकदम लाल अंगारों जैसी थीं। उन्हें देखकर हमने जो खाना खाया था हमें उल्टी आने लगी, लेकिन किसी तरह हम अपने आप को समझा के वहां बैठे रहे। हम अभी तक यह समझ रहे थे कि वह औरत हमें देख नहीं पा रही है, लेकिन जैसे ही उसने अपना घूंघट हटाया उसने हम तीनों को देखा। वह बिजली की फुर्ती से हम तीनों के पास आई। पहले उसने सुमित को अपने लंबे नाखूनों से मार डाला, फिर उसने अंकित की गर्दन का भी वही हाल किया, लेकिन मेरे पास आते ही उसने मुझे सूंघा। डर के मारे मेरी बोलती बंद थी और फिर धीरे धीरे वह मेरे पैर से बहते हुए लहू के पास पहुंची और उसे चाटने लगी। उसकी जीभ किसी जानवर की तरह खुरदरी थी। यह सब देखकर मैं बेहोश हो गया और अगले दिन जब सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी और मुझे होश आया तो देखा कि बहुत सारे पुलिस वाले वहां हैं और वहां मेरे दोस्तों की लाश पड़ी हुई थी। वहां से किसी तरह पुलिस वालों ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया और मेरे माता पिता को सूचित किया। मेरे पिता कंवर पाल चौधरी और मेरी माता स्वर्ण देवी। जब उन दोनों ने मेरे बारे में सुना तो वह लोग भागते हुए अस्पताल चले आए। मेरी माँ मेरा हाल देखकर बहुत जोर जोर से रो रही थी और मेरे पिता पुलिस वालों से बात कर रहे थे। मेरे पिता खुद सरकारी महकमे में थे और पुलिस से उनकी अच्छी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने जो कुछ सच था वह बता दिया कि यह बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए वहां गए थे और गलती से इन्होंने कुलधरा गांव को चुना। लेकिन वहां क्या हुआ मेरे बेटे को कुछ भी याद नहीं है, जबकि मुझे एक एक चीज याद थी। लेकिन मेरी माताजी ने मुझे यह सब बातें किसी को ना बताने के लिए कहा। पुलिस वाले ने मेरे पिताजी से कहा, हो सकता है चौधरी साहब की यह किसी जंगली जानवर का काम हो। वैसे भी यहाँ के बारे में क्या कहा जा सकता है, रात बेरात यहाँ कुछ भी हो सकता है। यह तो आपके बेटे की किस्मत अच्छी है कि वह अभी भी सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह की बातें इस जगह के बारे में प्रचलित है उस हिसाब से तो कुछ भी हो सकता था। उस घटना के बाद देव के व्यवहार में अजीब परिवर्तन आने लगे थे। वह हरदम चुपचाप डरा डरा और सहमा सहमा रहता था। उसकी माताजी ने कई बार उससे पूछा कि वह इतना डरा हुआ क्यों रहता है, लेकिन हर बार की तरह उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वह जानता था कि जो उसने देखा है कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि उसे मानसिक रूप से पागल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में काफी परिवर्तन आने लगा था। एक रात को लगभग 3 बजे देव की नींद खुली। उसे जो साया अपने आसपास हर समय महसूस होता था, आज उसे वह दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बहुत खुशी हुई और घर का मेन गेट का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। तब उसके घर के चौकीदार रामू काका ने उसे आवाज लगाई, देव बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? देव ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब देव वापस आया, उसके हाथ और मुंह पर खून लगा हुआ था और वह चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। रामू काका उसकी यह हालत देखकर इतना डर गए कि उन्होंने उसे आवाज लगाना भी उचित नहीं समझा। अगली सुबह रामू काका ने चौधरी साहब और स्वर्ण देवी को देव के व्यवहार के बारे में बताया। रामू काका ने चौधरी साहब से कहा, मालिक, रात को देव बेटा पता नहीं कहाँ गए थे। लगभग 3 बजे का समय होगा। उस समय आप उनकी हालत देखते तो सोच में पड़ जाते कि यह हमारा देव है या कोई और। उनके भाव बिल्कुल बदले हुए थे। उनकी आंखों का रंग भी बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था और जब वह वापस आए तो उनके मुंह और हाथ खून से रंगे हुए थे।
चौधरी साहब ने कहा, सुबह सुबह ये क्या बकवास कर रहे हैं आप रामू काका, ऐसा कैसे हो सकता है? देव तो अपने कमरे में सो रहा है। स्वर्ण, चलो चलकर देखते हैं। और रामू काका, चौधरी साहब और स्वर्ण देवी तीनों देव के कमरे की तरफ चल पड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, देव अभी तक सो रहा था, लेकिन रामू काका की कही हुई बात सच थी। उसके हाथों और मुंह पर खून के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। खून सूख चुका था और उसके शरीर से काफी बदबू आ रही थी। उसकी यह दशा देखकर स्वर्ण देवी चौधरी साहब के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। चौधरी साहब स्वर्ण देवी को बाहर ले आए और उन्होंने चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ देव की मां, वरना देव सुन लेगा। हमें उसे इस बात के बारे में नहीं बताना चाहिए, ना ही उससे बात करनी चाहिए, वरना उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके बाद चौधरी साहब ने एक गीला रुमाल लेकर देव के हाथ और मुंह को साफ किया और उसे चुपचाप लिटा दिया। सुबह के लगभग 11 बजे जब देव की नींद खुली, उसके बाद उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, उसे कुछ याद ही ना हो। लेकिन वह अब बातचीत करने लगा था। स्वर्ण देवी और देव की बहन गोमती और स्वाति सभी काफी खुश थे कि चलो आखिर देव ने बातचीत करना तो शुरू किया। उस दिन के बाद से देव के व्यवहार में यह बदलाव आया कि वह दिन में तो सामान्य रहता, लेकिन रात होते ही उसका व्यक्तित्व बदल जाता और वह निकल पड़ता अपने शिकार पर। फिलहाल तो यह सब किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली आदि तक सीमित था और इस बात का भी पता रामू काका के द्वारा ही लगा, जिन्होंने एक रात देव का पीछा किया। और जब उन्होंने काफी देर तक उसका पीछा किया, तब उन्होंने देखा कि उसकी तरफ कुत्ते गुर्रा रहे थे। उसने एक कुत्ते को पकड़ा, उसका गला मरोड़ा और उसकी गर्दन में दांत गाड़कर उसका खून पीने लगा। यह सब रामू काका ने अपनी आंखों देखा था, इसलिए इसमें झूठ की कोई बात नहीं थी। उन्होंने यह सब चौधरी साहब और स्वर्ण देवी को भी बताया। इसलिए एक रात चौधरी साहब ने भी रामू काका के साथ छुपकर देव का पीछा किया। उस रात भी देव ने एक बिल्ली को मारकर खाया, इसलिए अब यह बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। चौधरी साहब ने देव को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाने की सोची। शायद देव को पता चल गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है, क्योंकि अगले दिन सुबह जब चौधरी साहब ने देव के कमरे का दरवाजा खोला तो वह अपने बेड पर सो नहीं रहा था, बल्कि बैठा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी और उसके मुंह से हल्की गुर्राहट निकल रही थी। देव ने रामू काका की तरफ मुंह करके कहा, क्यों बे, बहुत शौक चढ़ रहा है तुझे मेरा पीछा करने का बुड्ढे। चौधरी साहब ने देव को धमकाया। यह क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? देव ने कहा, चुप कर साले, मुझसे इस तरह बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और देव ने चौधरी साहब और रामू काका दोनों पर एक साथ हमला कर दिया। अचानक से उसके हाथों के नाखून काफी लंबे हो गए थे। उसने चौधरी साहब का गला पकड़ा हुआ था और रामू काका का भी। दोनों के गले से निकल रही चीखों ने पूरे परिवार को एकत्रित होने पर मजबूर किया। गोमती, स्वाति, स्वर्ण देवी और उनके घर का नौकर रामचरण सभी देव के कमरे में इकट्ठे हो गए। सब ने देव को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह रामू काका का गला नहीं छोड़ रहा था। रामू काका ने सबके सामने ही वहां तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसके बाद देव को पकड़ने की कोशिश नाकाम हुई और वह एक एक करके सब पर हमला करने लगा। सभी अपनी जान बचाकर बाहर भागना चाहते थे, लेकिन उसकी शक्ति के आगे सब निरर्थक साबित हो रहा था। उसने अपनी दोनों बहनों के गले पकड़ रखे थे और अपनी मां पर भी जानलेवा हमला किया था। चौधरी साहब तो उसका यह रूप देखकर एकदम हक्के बक्के रह गए थे। वह तो पत्थर की मूर्ति की तरह देख रहे थे कि यह सब हो क्या रहा है। उनके अंदर कितनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर देव को रोक ले। लेकिन जब देव ने गोमती और स्वाति के गले पकड़े, तब जैसे चौधरी साहब को होश आया। उन्होंने देव को पकड़ा। चौधरी साहब और उनके घर के नौकर रामचरण द्वारा देव को पकड़े जाने पर उसने गोमती और स्वाति का गला तो छोड़ दिया, लेकिन रामचरण और चौधरी साहब को फिर से पकड़ लिया। किसी तरह स्वर्ण देवी, गोमती और स्वाति घर से बाहर निकल गए और उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस के आने तक बहुत देर हो चुकी थी। चौधरी साहब बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे और रामचरण का तो देव ने पूरा पेट ही फाड़ दिया था।
यह सब देखकर स्वर्ण देवी तो बेहोश हो गई थी। चौधरी साहब भी लगभग बेहोश थे। उसकी बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। जब पुलिस देव को पकड़ कर ले जा रही थी तब भी वह गोमती और स्वाति की तरफ गुर्रा रहा था। वह उन पर हमला करने के लिए तैयार था। अपने भाई के इस रूप को देखकर उन दोनों के कोमल मन को बहुत धक्का लगा था। उस दिन पहले पुलिस देव को सीधे थाने ले गई। उसके बाद उसे इसी मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाने का आदेश दिया गया। यही वह दिन था जब डॉक्टर कुमार और डॉक्टर स्मिता ने पहली बार देव को देखा था। जब वह कह रहा था कि मैंने किसी को नहीं मारा, वह मुझे भी मार डालेगी, वह सबको मार डालेगी, तो यही थी देव की एक छोटी सी गलती जिसने उसका जीवन बदल कर रख दिया था। एक हंसता खेलता परिवार दुख के इतने गहरे अंधेरे में डूब गया था कि खुशी का सूरज जब शायद ही कभी उन्हें नजर आने वाला था। स्वर्ण देवी ने किसी से भी बोलना चालना बंद कर दिया था। वह बस अपने कमरे में बैठी रहती और रात दिन यह सोचती रहती कि उनके बेटे के साथ ही क्यों हुआ। चौधरी साहब पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटकर परेशान हो गए थे। वह जानते थे कि यह 2 खून उनके बेटे ने नहीं किए, लेकिन इसका कोई सबूत उनके पास नहीं था। स्वाति और गोमती के लिए भी सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया था। उनके कॉलेज के दोस्त उनको ताना मारते और खूनी की बहनें बुलाते थे, इसलिए गोमती ने तो कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। पूरा परिवार गम के गहरे अंधेरे में डूब गया था। अपनी पूरी कहानी देव ने वत्सला और विनय को बता दी। देव ने वत्सला से कहा, पर दीदी सच मानो, मैंने ये खून नहीं किए हैं। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। लोगों के मुंह से सुनता हूं तो पता चलता है कि मेरे माथे पर खूनी होने का कलंक लगा हुआ है। अब आप ही बताओ, ऐसा जीवन जी फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं स्वयं को खत्म करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह चुड़ैल मुझे मरने भी नहीं देती। और ये कहते कहते देव की आवाज भर गई। वत्सला ने दृढ़ स्वर में कहा, बस देव, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूं जो तुम्हारे साथ हुआ उसे बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है। पता नहीं तुम्हारे परिवार ने और तुमने यह सब कैसे किया होगा। मुझे यह भी पता है कि इस तरह की चीजों में बहुत हिम्मत की भी जरूरत होती है जो तुमने और तुम्हारे परिवार ने दिखाई है। लेकिन स्वयं को मारने से क्या होगा? क्या वह तुम्हारे परिवार को छोड़ देगी? नहीं ना। तुम्हें जानने के बाद उसने तुम्हारे परिवार का और तुम्हारा सर्वनाश किया है। तुम्हारे खत्म हो जाने के बाद वह कोई नया शरीर ढूंढ लेगी, फिर वह उनका सर्वनाश करेगी। क्या तुम यही चाहते हो? लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि हर चीज का एक समय होता है। समय से पहले और समय के बाद ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलता है। तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है। मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी। अपनी दीदी की बात पर भरोसा रखते हो ना? वत्सला के चेहरे पर उसके निश्चय की चमक दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अडिग विश्वास था। उसके बोलने के तरीके में उसके दादाजी का अंदाज था, जो उन्हें खानदानी रूप में मानवता की सेवा के लिए मिला था, यानी कि दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देना वत्सला के खून में था। देव ने कहा, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है दीदी। मुझे तो लगा था कि यह जीवन अब नर्क ही बन गया है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप देवी का रूप लेकर मुझे बचाने आ जाएंगे। कहते हुए देव जोर जोर से रोने लगा। उसने वत्सला की गोद में अपना सिर रख दिया। वत्सला ने भी एक छोटे बच्चों की तरह उसे प्यार से चुप करवाया। विनय ने देव को संभालते हुए कहा, अरे साले साहब, अभी कहाँ ना, रोने से कुछ नहीं होगा, तो बस थोड़ा मजबूत हो जाइए। उनकी पूरी वार्तालाप के दौरान उस औरत के साये ने अपनी भरपूर कोशिश की कि वह उनका ध्यान भटा सके, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। कभी वह खिड़कियों पर नोचती खरोचती, कभी हवा का तेज झोंका उनके आसपास से होकर गुजरता, कभी वह काले धुएं के रूप में चक्कर काटती, कभी कभी इतनी तेज चीख उनके कानों में गूंजती कि कान फटने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन वत्सला ने अपनी आंखों के इशारे से देव को समझा दिया कि वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वत्सला के चेहरे को देखकर देव को इतना मनोबल मिला कि उसने सब कुछ अपनी वत्सला दीदी को बता दिया। विनय ने वत्सला से पूछा, अब तुम क्या करोगी वत्सला? एक तो इस आत्मा से देखो, मुक्ति दिलवानी है।
दूसरा, यह भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वह दोनों खून देव ने नहीं किए हैं। आखिर यह कैसे मुमकिन होगा? वत्सला ने कहा। करते हैं विनय, कुछ तो करना ही होगा। इस बच्चे की जिंदगी का सवाल है। और देव के कमरे से बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे विनय भी बाहर आ गया। आज देव को बहुत सुकून मिला था। उसने अपनी सारी व्यथा वत्सला को बता दी थी। वत्सला ने डॉक्टर कुमार से पूछा, डॉक्टर कुमार, देव का केस कौन से पुलिस अधिकारी देख रहे हैं? मैं उनसे मिलना चाहूंगी। डॉक्टर कुमार ने कहा, जी, फिलहाल तो यह केस एसआई नवीन खेड़ेकर के पास है। वह अक्सर देव से मिलने आते रहते हैं और मुझे भी पूछते हैं कि देव की मानसिक स्थिति कैसी है। आप कहें तो मैं उन्हें बुला सकता हूं। वत्सला ने कहा, जी, आप मुझे उनके थाने का एड्रेस दे दीजिए। मैं उनसे जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहूंगी। और वह उनका पता देकर विनय के साथ थाने में चली गई। वत्सला पुलिस चौकी में पहुंच चुकी थी। वत्सला और विनय कुर्सियों पर बैठे थे और सामने टेबल के दूसरी तरफ कुर्सी पर एसआई नवीन खेड़ेकर बैठे थे, जो लगभग 40 वर्ष के आसपास की उम्र के व्यक्ति थे। चेहरे से ही वह काफी पैनी दृष्टि वाले व्यक्ति लग रहे थे। एसआई नवीन खेड़ेकर ने वत्सला से कहा, वत्सला, रावत और विनय रावत, आप लोगों के बारे में मैंने काफी सुन रखा है। काफी किताबें भी पढ़ी हैं आप लोगों की। क्या आपका भी मानना है कि देव ने यह खून नहीं किए हैं, बल्कि किसी भूत ने किए हैं? और यह कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगे। उनका यह रूखापन देखकर वत्सला को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन विनय ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा और इंस्पेक्टर आदित्य का नंबर मिला दिया, जो अब इंस्पेक्टर से डीसीपी के पद तक पहुंच चुके थे। विनय ने अपना मोबाइल नवीन खेड़ेकर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, एक बार बात कीजिए। नवीन खेड़ेकर ने फोन हाथ में लेते हुए कहा, देखिए, यहां किसी की अप्रोच नहीं चलेगी। चौधरी साहब ने भी खूब जोर लगा लिया। काफी बड़े बड़े लोगों से बात करवाई उन्होंने मेरी, लेकिन मैं मजबूर हूं। मौके पर वारदात पर जो सबूत मिले, उनके आधार पर देव ही दोषी है। फिर उसने फोन अपने कान पर लगाया। आदित्य ने अपने कड़क स्वर में फोन में कहा, हेलो डीसीपी आदित्य बैनर्जी, हेयर। नवीन खेड़ेकर ने खड़े होते हुए कहा, जी जय हिंद सर। आदित्य ने अपने कड़क स्वर में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो खेड़ेकर, यह केस जो तुम्हारे पास है, तुम भी जानते हो, साधारण नहीं है। देव की मानसिक हालात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे किसी की सिफारिश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस आपसे यह निवेदन है कि जो भी घटना अब घटने वाली है, उसे अपनी आंखों से देखने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना। एक मासूम लड़के की जिंदगी का सवाल है। खेड़ेकर ने कहा, जी सर, जैसा आप कहें। कहते हुए खेड़ेकर ने फोन विनय को वापस दे दिया। आदित्य ने विनय से फोन पर पूछा, और कोई सेवा कर सकता हूं मैं बड़े भाई? आप कहो तो मैं वहां पर खुद आ जाऊं? विनय ने कहा, नहीं नहीं छोटे भीम, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे लगेगा तो मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगा। चल, अब फोन रखता हूं। कहते हुए विनय ने फोन रख दिया। नवीन खेड़ेकर ने आश्चर्य से विनय की तरफ देखा। आप सर को छोटा भीम बोलते हैं? उत्तर में विनय ने कुछ न कहकर केवल एक मुस्कान से खेड़ेकर को जवाब दिया। नवीन खेड़ेकर ने विनय से पूछा, चलिए, आप अभी चलना है या कब चलना है, आप मुझे बता दीजिए। विनय ने कहा, जी, वह हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप अपना फोन नंबर मुझे दे दीजिए, और आपसे एक अनुरोध करना था कि आपको आना रात को ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी करने वाले हैं वह रात को ही होगा। कहते हुए विनय ने खेड़ेकर का फोन नंबर लिया और चौकी से बाहर आ गए। अब वत्सला और विनय देव के घर पहुंच चुके थे। चौधरी साहब को वत्सला और विनय से डॉक्टर कुमार पहले ही मिलवा चुके थे। अब बाकी थी स्वर्ण देवी, जिनसे देव सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ था। वत्सला देव के लिए जो तांत्रिक अनुष्ठान करने वाली थी, उसमें स्वर्ण देवी जी की अहम भूमिका थी, इसलिए उन्हें पूरे होशो हवास में होना बहुत जरूरी था। स्वर्ण देवी अपने कमरे में अंधेरा करके बैठी हुई थी। वत्सला ने उनके कमरे की लाइट ऑन की तो उन्होंने वत्सला को बहुत गुस्से से देखा। वत्सला धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आई। उसने स्वर्ण देवी के सर पर थोड़ी देर के लिए हाथ फेरा।
उन क्षणों में स्वर्ण देवी को याद आया कि जब देव का जन्म हुआ था, जब नर्स ने उनकी झोली में देव को डाला था, उसके बाद देव के साथ बिताए हुए हर अच्छे पल उनकी आंखों के सामने नाच उठे और वह जोर से चिल्लाई, देव। वत्सला ने कहा, चलो आंटी, हमें देव को बचाना है, ना कि उसे डूबने के लिए छोड़ देना है। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो बाकी किसी से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। एक माँ से बढ़कर कोई भी अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, इतना तो आप जानती हैं। और इस समय देव को अपने माँ के आंचल की बहुत जरूरत है। वत्सला ने जिस प्रकार कहा, वह सुनकर स्वर्ण देवी जोर जोर से रोने लगी और वत्सला के गले लग गई। यह देखकर चौधरी साहब और गोमती व स्वाति सभी रोने लगे। 1 साल बाद स्वर्ण देवी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी थी। स्वर्ण देवी ने वत्सला से पूछा, क्या तुम मुझे ले चलोगे मेरे बच्चे के पास? क्या तुम मेरे बच्चे को ठीक कर सकती हो? उत्तर में वत्सला ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद वत्सला ने पूरे परिवार को अपनी योजना समझाई। डॉक्टर कुमार और डॉक्टर स्मिता भी इन सब में वत्सला की मदद करने वाले थे। देव के घर पर सबको समझाकर वत्सला और विनय लौट आए थे। इधर वत्सला ने बाकी की ओर भी पूरी तैयारी कर ली थी। वत्सला के फोन पर घंटी बजी। वत्सला ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो, वत्सला बिटिया बोल रही है। दरअसल फोन के दूसरी तरफ प्रोफेसर अवतार बनर्जी थे, जो बनारस से सीधा राजस्थान आए थे, वह भी वत्सला के केवल एक फोन करने पर। वत्सला ने जवाब दिया, जी काका, मैं वत्सला बोल रही हूं, आप अभी कहाँ हैं? अवतार बनर्जी ने कहा, बेटा इस समय मैं एक अस्पताल के सामने खड़ा हूं जिसका पता तुमने बताया था। वत्सला ने कहा, ठीक है, आप वहीं खड़े रहिए, मैं बस 5 मिनट में वहां पहुंचने ही वाली हूं। और कुछ ही देर में वत्सला व विनय गाड़ी में से उतरे। उन्होंने अवतार बनर्जी के पैर छुए। जब भी इस तरह का कोई तांत्रिक अनुष्ठान करना होता था तो वत्सला को उनकी जरूरत पड़ती थी, और वह कहीं भी हो, लेकिन मानवता की सेवा के लिए वह तुरंत उपस्थित हो जाते थे। वत्सला ने संक्षिप्त में देव की सारी कहानी बताई। उसके बाद बहुत देर तक अवतार बनर्जी देव के कमरे के बाहर दरवाजे पर हाथ रखकर खड़े रहे। शायद वह उस शक्ति के बारे में जानना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट विनय को दी। इसमें सभी सामग्रियां लिखी हुई थी। ये सारी सामग्रियां लेकर विनय को अवतार बनर्जी के साथ रात के 12 बजे पास ही में एक शमशान घाट में जाना था, जहां वह उस चुड़ैल के लिए एक बलि देने वाले थे, क्योंकि चुड़ैल ने देव का रक्त पिया था। इसलिए वह देव को ना मरने दे रही थी, ना जीने दे रही थी, लेकिन उसे रक्त के बदले में रक्त ही चाहिए था। इसलिए उसे एक ताजा बकरे की बलि देनी ही पड़ेगी। यह अवतार बनर्जी जी का कहना था। और भी कई अजीब सामग्रियां थी, जैसे देसी शराब, कच्चा मांस इत्यादि। वह सभी सामान लेकर विनय और अवतार बनर्जी पास के एक शमशान में रात के 12 बजे पहुंच गए। वहां उपस्थित डोम ने यह सारी सामग्रियां जमाने में काका की मदद की। वह जानता था कि इस तरह के हवन शमशान में किसी की जान बचाने के लिए ही किए जाते हैं। सामग्रियों में मदद करने के बाद वह डोम एक शराब की बोतल लेकर शमशान से बाहर चला गया। काका ने विनय को भी शमशान के बाहर खड़े रहने के लिए कहा, और वह अपने असली तांत्रिक रूप में आकर केवल एक धोती में अपना आसन लगाकर बैठ गए और अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहे थे, देव के कमरे में मौजूद उस चुड़ैल को परेशानी होनी शुरू हो रही थी। देव के कमरे में मौजूद वत्सला और देव दोनों ही उस चुड़ैल को छटपटाते हुए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस चुड़ैल को पढ़कर कोई खींच रहा हो, लेकिन वह वहां से जाना नहीं चाहती थी। स्वर्ण देवी देव के सिरहाने ही बैठी थी और उन्होंने देव का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। जैसे जैसे काका मंत्र पढ़ रहे थे, वैसे वैसे देव के शरीर में बहुत हलचल हो रही थी, जैसे उसे कोई उठा उठाकर पटक रहा हो। वत्सला देव के पैरों के पास एक दिया जलाकर ध्यान में बैठी थी। वह बजरंगबली को साक्षी मानकर मन ही मन में हवन कर रही थी। वत्सला ने स्वर्ण देवी को पहले ही समझा दिया था कि किसी भी हालत में देव का हाथ न छोड़े। देव के शरीर से बहुत अजीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसकी हड्डियां चटका रहा हो। स्वर्ण देवी का कलेजा एक बार तो ऊपर आ गया उसकी हालत देखकर।
लेकिन उन्होंने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी अपनी आंखें बंद करके प्रभु को याद करना उचित समझा। धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया। उसके बाद देव के मुंह में से बहुत सारा काला धुआं बाहर निकला और खिड़की के रास्ते होता हुआ शमशान पहुंच गया। एसआई नवीन खेड़ेकर भी देव के कमरे के बाहर खड़े होकर यह सब रिकॉर्ड कर रहे थे और यह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए इस बात से वह नकार नहीं सकते थे कि अवश्य ही देव के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। अवतार काका के सामने पहुंचकर उस चुड़ैल ने एक भयंकर ठहाका लगाया। उसके उल्टे पैर और जला हुआ मुंह देखकर कोई भी डर सकता था, लेकिन अवतार काका यह सब देखते रहते थे, इसलिए उन पर इन चीजों का कोई असर नहीं हुआ। उस चुड़ैल के लाख ऊधम मचाने पर भी जब अवतार काका विचलित नहीं हुए तो वह थक हार कर जमीन पर ढेर हो गई। उसके बाद उसकी किसी जानवर की तरह लंबी जीभ लपलप आने लगी। एक एक करके अवतार जी ने मांस के टुकड़े उसकी तरह उछालने शुरू किए, जिनको वह बड़े आराम से बैठकर खाने लगी। फिर एक साथ 10 से 12 बोतलें शराब पीने के बाद उसने ताजा रक्त की मांग की। अवतार जी ने काले रंग का एक बकरा उसकी तरफ भेज दिया। उस बकरे का रक्त पीकर उस चुड़ैल ने एक बहुत ही भयानक डकार भरी। उसके बाद अवतार जी ने कहा, तेरी सारी मांगे मैंने पूरी की है, अब तुझे मेरा कहना मानना होगा। पहले तो वह चुड़ैल बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन अंत में उसने हार मान ली। अवतार जी ने एक पीतल की लुटिया का ढक्कन खोला और वह काले रंग के धुएं के रूप में इस लुटिया में समा गई। अवतार जी ने उस लुटिया को ढक्कन लगाया और शमशान में ही एक कीकर के पेड़ के नीचे बहुत गहरा गड्ढा करके उसे गाड़ दिया और फिर से जमीन को समतल कर दिया ताकि उसकी आवाज भी बाहर ना आ सके। फिर उन्होंने उस जगह को अपने मंत्रों से कीलित किया। उसके बाद उन्होंने स्नान आदि के बाद अपने कपड़े बदले। वह भी विनय के साथ अस्पताल चले आए। देव अपने बिस्तर पर निढाल पड़ा था, लेकिन अब उसके शरीर में किसी प्रकार की ऐंठन या खिंचाव नहीं था। उन्होंने भी देव के सिर पर हाथ फेरा और वत्सला को धीरे से उन्होंने ध्यान से उठाया। आज इस घटना को पूरे 6 महीने बीत चुके थे। देव को मानसिक अस्पताल के सभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करके उसके ऊपर लगे सभी इल्जामों को हटा दिया गया और उसे मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए कुछ समय के लिए मानसिक अस्पताल में रहने के लिए कहा गया। धीरे धीरे डॉक्टर कुमार और डॉक्टर स्मिता की अथक मेहनत और रोजाना वत्सला के वीडियो कॉल के द्वारा की जाने वाली काउंसलिंग से देव लगभग 6 महीने में एकदम पहले वाला देव बन गया था। चौधरी साहब के परिवार में खुशियां फिर से लौट आई थीं। आज दिवाली का दिन था। चौधरी साहब की कोठी दियों से जगमगा रही थी। गोमती और स्वाति नए वस्त्र पहनकर चहकती हुई यहां से वहां घूम रही थी। स्वर्ण देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और देव जो कुछ भी हुआ उसने उसके मन पर एक अमिट छाप तो छोड़ी ही थी। वत्सला की ही तरह अब उसने भी पारलौकिक शक्तियों से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करनी शुरू कर दी थी। वह उनकी कहानी सुनता, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलता और उसके आधार पर वह उनकी कहानी और उनकी व्यथा को YouTube के चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुंचा देता था। उससे जितना हो सकता था वह उतना दुनिया को इन सभी शक्तियों के प्रति जागृत कर रहा था। वत्सला और विनय भी देव को इस प्रकार मानवता की सेवा करते हुए देखकर बहुत खुश थे। देव अपने कमरे में बैठकर अपनी कंप्यूटर पर आज की कहानी को एडिट कर रहा था। इस कहानी के जो पात्र थे वह सभी असली थे। देव उनसे खुद मिलकर आया था और किस प्रकार वह नकारात्मक शक्तियों के जाल में फंसे और किस प्रकार बाहर निकले, यह सब कुछ जो भी देव ने महसूस किया था और समझा था उसे वह दुनिया के साथ साझा कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। देव ने स्टोरी को एडिट करना छोड़कर जल्दी से फोन उठाया। सामने से वत्सला का स्वर था। क्या मेरी बात मिस्टर एक्स से हो रही है? उसने जवाब दिया। अरे दीदी, आप भी मुझे मिस्टर एक्स बुला रहे हैं। आप तो मुझे देव कहिए। आपने ही तो देव को जिंदा किया और आपने ही मिस्टर एक्स को जन्म दिया। बाय द वे दीदी, हैप्पी दिवाली आपको और जीजू को भी। कहते हुए देव की आवाज में दुनिया भर की खुशी थी। वत्सला ने पूछा, खुश रहो देव और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ो। अब तो किसी प्रकार का कोई नकारात्मक अनुभव नहीं होता है ना तुम्हें? हाँ साथियों,
देव कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं, आपका अपना मिस्टर एक्स। मैंने वत्सला जी से कहा, नहीं दीदी, जो मंत्र आपने मुझे दिया था मैं उसको ध्यान लगाकर करता हूं, और जो अभिमंत्रित लॉकेट आपने मुझे दिया था वह हमेशा मेरे गले में रहता है। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है, और महादेव की कृपा रही तो आगे भी नहीं होगा। वत्सला ने कहा, चलो ठीक है देव, मैं फोन रखती हूं। अपने पूरे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना और हमेशा खुश रहना। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो अपनी दीदी को अवश्य याद करना। कहते हुए वत्सला ने फोन रख दिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे और चेहरे पर सुकून था। विनय वत्सला की तरफ ही देख रहा था। विनय ने वत्सला से कहा, कैसे करती हो ये सब, तुम तो सचमुच में परी हो। वत्सला ने कहा, वह तो मैं हूं ही, अपने दादाजी की परी। कहते हुए वत्सला भी हंसने लगी, और दोनों की खिलखिलाहट के साथ इस कथा का अंत होता है। लेकिन भले ही देव की कथा पूरी हो गई, लेकिन वत्सला और देव ने जिस नई शख्सियत को जन्म दिया वो है मिस्टर एक्स, जो हर रोज आपको कहानियां सुना रहा है। साथियों, ये मेरी अपनी कहानी थी जो आज से नहीं बल्कि काफी समय पहले मेरे साथ घटित हुई थी, और मेरी पहली बार मुलाकात भी वत्सला से इसी प्रकार, इसी जगह पर, इसी परिस्थिति में हुई थी। मैं अपने पूरे जीवन में अगर किसी को सबसे बड़ा मानता हूं तो मेरे लिए मेरी वत्सला दीदी ही है, जिसने मुझे नया जन्म दिया है, मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। तो मेरे लिए तो वही मेरी सबसे बड़ी भगवान है। अगर वत्सला दीदी उस समय पर नहीं पहुंच पाती तो शायद मैं इस दुनिया में ही ना हो पाता, क्योंकि मैंने काफी बार अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो चुड़ैल मुझे रोक लिया करती थी। लेकिन आखिर में आते आते मैं इतना हताश हो चुका था, मुझे कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। मुझे मेरा पूरा जीवन अंधकार में लगने लगा था, और लगने लगा था कि जैसे मेरा शरीर इस चुड़ैल की कैद में आ चुका है, शायद मेरी आत्मा भी उसकी कैद में चली जाएगी। ना मेरे शरीर की मुक्ति हो पाएगी और ना ही मेरी आत्मा की मुक्ति हो पाएगी, और मरने के बाद भी मेरी आत्मा शायद इस चुड़ैल के कब्जे में भटकती ही रहे। पर वो कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी को तो माध्यम बनाकर हमारी मदद करने के लिए भेजता ही है, और वो माध्यम जहां तक मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि वो वत्सला दीदी ही थी जिसे भगवान ने मेरी मदद करने के लिए पहुंचाया। तो मैंने तो भगवान को देखा है, और मैंने उस वत्सला दीदी के वेश में देखा है। हालांकि आज काफी समय गुजर चुका है, और अभी भी कभी कभी मेरी उनसे बातें होती रहती है। हालांकि वो काफी बिजी रहती है, तो मैं खुद भी उनको ज्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझता। और उन्होंने काफी हादसे मेरे साथ शेयर किए हैं, और तभी मुझे लगा कि मुझे इस YouTube की दुनिया में आकर लोगों को कहानियां बतानी चाहिए। लोगों के साथ जो हादसे हो रहे हैं उनको शेयर करना चाहिए। कहीं तो लोग अपनी उस कहानी को किसी के सामने अपने दर्द को बयां कर सकें। और वत्सल जी ने मुझे जो भी कहानियां बताई वो मैं आपके सामने पहले ही शेयर कर चुका हूं, और आपने शायद उन सभी 3-4 स्टोरीज को सुन लिया होगा, जिसमें उन्होंने खुद भी अपने जीवन की घटना, जो उनकी खुद की घर की आप बीती थी, और जिसमें उन्होंने अपने देवर को खो दिया था, जिन्हें वो अपने बेटे के समान मानती थी। उसके बाद उन्होंने अपराजिता और आदित्य की भी काफी मदद की थी। लेकिन ये सभी स्टोरीज मेरे साथ हुई घटनाओं से पहले ही घटित हो चुकी थी। तो जब उन्होंने मेरी परेशानी को मिटा दिया, तब अपनी पूरी स्टोरीज मेरे साथ शेयर की। देखिए, मैं चाहता था कि आपके साथ बहुत समय पहले ही ये स्टोरी शेयर कर दूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझ में ये हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट दिया, और हमारे सब्सक्राइबर भी 1 लाख हो गए। हमारी फैमिली बड़ी हो गई, और कई लोग अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करने लगे। तो मुझे लगा कि आपको मिस्टर एक्स की स्टोरी भी पता होनी चाहिए कि आखिर मिस्टर एक्स कैसे यूट्यूब की दुनिया में आए, कैसे आपको स्टोरी सुनाने की दुनिया में आए। और अगर वत्सला जी से मुझे ऐसे और भी कोई हादसे सुनने को मिलेंगे तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेरे से काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया वत्सला जी के नंबर भेज दीजिए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो देखिए, हर किसी इंसान की प्राइवेसी होती है, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
मैं ऐसे ही किसी के भी नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो इस बात के लिए बार बार कमेंट्स में या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करके परेशान नहीं करें तो बेहतर रहेगा। अब मैं कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम भी बोल देता हूँ। सोनाली शिंदे मुंबई, किरण बरनवाल मुगलसराय चंदौली, फैजन जयपुर, नदीम खान नोएडा, विक्की यादव बिहार, अवनीत जालंधर पंजाब, आंचल जोशी अलवर, अविनाश सिंह असम, कविता NIT फरीदाबाद, दीपक ज्योति नाथ असम। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।